करो, माफ करो, माफ करो। सारी पदपीढ़ी तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है, सारी बैंक तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। तुम लुटेरे भारी हो, भारी हो, भारी हो। महाराष्ट्र को तुमने लूटा है, लूटा है, लूटा है, महाराष्ट्र को तुमने लूटा है, लूटा है, लूटा है। जनता सारी भूखी है, भूखी है, भूखी है, भूखी है भाई, भूखी है, जनता सारी भूखी है, जनता सारी भूखी है, भूखी है, भूखी है। उद्धव साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, मंत्री साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, मोदी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, अमित शाह बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। रिक्शा टैक्सी जिंदाबाद, 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 रिक्शा टैक्सी जिंदाबाद। 2 लाख रुपए माफ करो, माफ करो, माफ। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी कई महीनों से लगातार ऑटो और टैक्सी वालों की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ही पूरे आवाजाही की अगर हम बात करें, परिवहन की बात करें, तो सभी चीजें पूरे देश में जो है एक रुक गया था। उसके बाद से ही जब से लॉकडाउन ओपन हुआ हल्का हल्का, उसके बाद से ही ऑटो टैक्सी वाले ने सड़कों पर अपनी गाड़ियों को उतारा है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो बैंकें हैं लगातार लोन की वजह से उनकी गाड़ियों को जब्त करती जा रही है। जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी गाड़ियों को रुका लिया जाता है और जबरन उनसे गाड़ियां छीन लिया जाता है। यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने आजाद मैदान में एक जंग से छेड़ दी है। आपको एक नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो सारे लोग आए हुए हैं, ये ऑटो टैक्सी वाले ड्राइवर हैं जो लगातार महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके कई सालों से ऑटो चलाते आ रहे हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके पिता, फिर उनके बच्चे, उनके बाद ये सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। लेकिन आज उनका भविष्य जो है उसे लेकर वो काफ़ी परेशान है। विजय शर्मा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कितने लोगों ने अब तक आपके पास ये आवेदन दिया है या रिक्वेस्ट किया है कि वो सरकार से मांग करें कि उनका लोन जो है माफ़ हो? ऐसा है कि हजारों की संख्या में लोगों ने मुझे आवेदन किया है और वो सारे जो भी आवेदन है वो हमारे पास है। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे आवाहन किया था कि आप कम से कम मात्रा में आइए, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कम लोगों की संख्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से कोविड में हमारे जो यहाँ का हमारा प्रशासन है उसको परेशानी हो। हमने अपना प्रशासन का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कम से कम लोग लेकर आए हैं, लेकिन ये हमारी आवाज़ बड़ी है, हमारी ये मांग बड़ी है। ऑटो टैक्सी वालों का जब से इन्होंने 1500 रुपये दिया है तब से 10 गुना ज़्यादा चालान काट दिया है। ऑटो टैक्सी वालों का चालान 1500 रुपये देने के बाद बहुत ज़्यादा कट रहा। ये ऑटो टैक्सी वाले लोग बोलते हैं कि जब हमको 1500 रुपये नहीं दिया गया था तो इतना चालान नहीं कटता था, लेकिन जब से 1500 रुपये दिया गया है बैंक वाले हमारे पीछे पड़ गए और हमारा लगातार बहुत ज़्यादा चालान हो रहा है। तो 1500 रुपये देने के बाद 15,000 गुना वसूलने का प्लान था क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये मेरा आरोप है और ये सारों ऑटो टैक्सी वाले आप इनसे पूछ लीजिए, ये आरोप इन्होंने भी लगाया है। अभी हमारा ब्याज पे ब्याज, उसका ब्याज का ब्याज मारा जा रहा है, दंड ब्याज मारा जा रहा है। हम घर का भाड़ा भरे हैं, क्या घर में चलाएं, क्या बैंक वाले होते हैं, तो हवलदार तुरंत फोटो खींचे जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा तंगी और परेशानी हो रही है, इतना हो रही है कि हम घर चलाने का हमारे पास इतना नहीं हो रहा है। सर, आपको 1500 रुपया मिला? 1500 से एक टाइम मिलने से कुछ नहीं होता है। 1500 इसमें बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का खर्चा भी है, रूम का भाड़ा भी है, धंधा पानी रोड पे है नहीं। अब बैंक वाले इतना तंग कर रहे हैं कि हम बाय नोटिस लेके आएंगे, हम नोटिस मार रहे हैं, हम जाके आपकी गाड़ी खींच के लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे। हम ब्याज कहाँ से भरे? ब्याज का ब्याज मार रहा है, दंड ब्याज मार रहा है इसके ऊपर। बैंक वाले इतना हमें तंग और परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम भाई के पास आए। जी बिल्कुल सर, आप कब से इस सारी चीज़ों को झेल रहे हैं? मैं ये चीज़ों को झेल रहे, जब से लॉकडाउन चालू हो गया तब से लेके अब तक सिर्फ हम लोग झेल ही रहे हैं। झेलने का मतलब ये है कि एक जो बुनियादी ज़रूरत है खाने पीने की, वहाँ तक कि हम लोगों ने तकलीफ़ उठाए, आज भी उठा रहे हैं। आज जो अगर हम लोग आज रिक्शा भी चला रहे हैं तो सिर्फ एक डर से कि यार कहीं पे कोई आरटीओ वाला, पुलिस वाला हमको रोके नहीं या फ़ाइन नहीं मारे। क्योंकि ये हो रहा है कि बसों में तो फुल कैपेसिटी का अलाउड दिया, परमिशन दिया, लेकिन आज भी डर लगता है कि 2 से 3 बिठा दिए तो रिक्शे के अंदर हम 3 बिठाते हैं तो हमको ये डर रहता है कि यार पता नहीं कौन सा कानून आ गया होगा कि भाई ये लोग फिर से फ़ोटो मार देंगे, फ़ाइन आ जाएगा। तो एक अगर हमको 50 रुपये का भाड़ा है
और उनकी फैमिली में 3 लोग हैं तो उनकी मजबूरी है कि चलो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उतने में अगर हमारे को फाइन आता तो कम से कम 200 रुपये का, ये भय के साथ हम लोग जी रहे हैं, इतना तक हम लोग झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भय का माहौल जो है ऑटो टैक्सी वालों के सर पर मंडरा रहा है। उनका ऐसा कहना है कि हमेशा ये डर रहता है कि फाइन आ जाएगा या फिर उनके ऊपर किसी तरीके का चालान की कट जाएगा, या उनका जो लोन नहीं होता उसके बाद उनकी गाड़ियां कहीं रास्ते में जब्त ना कर ली जाए। बैंकों से सर आपने मुलाकात की या इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे बैंकों से हमने मुलाकात किया है, लेकिन बैंकों का कहना है कि जो वो ब्याज लगा रहे हैं वो जायज़ है और वो गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से ही है, लेकिन ये पूरी तरीके से नाजायज़ ब्याज वो लगा रहे हैं। और उसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के गृह मंत्री जी से हमने पर्सनली मैं अनुरोध करता हूँ कि इनकी जांच जो है किसी अच्छे संगठन से करवाया जाए, गवर्नमेंट संगठन से करवाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर जितने बैंक हैं वो सब इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों की हैं, सारी बैंकें पॉलिटिकल पार्टियों की हैं और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वो जांच भी कराना नहीं चाहती हैं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में हर घर से ऑटो टैक्सी वाला बंदा है, तो इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा बेचारे कहाँ से भरेंगे, ये लोन भरेंगे कहाँ से, क्योंकि 18 महीने से इनका बिजनेस ही नहीं हुआ। सर आज ज्ञापन दिया होगा आपने, तो किसी तरीके का अब तक कोई रिप्लाई आया हो? नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना हमने किसी को ज्ञापन दिया है, ना ये हमको इस लायक समझते हैं, लेकिन इनको जनता की ताकत नहीं मालूम है। आने वाले टाइम में, अभी तो हमारे यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमसे अनुग्रह किया था, बोला था कि आप कम से कम लोग लेके आइए, तो हमने सारे लोगों को पर्सनली फ़ोन कर के मना किया है, क्योंकि प्रशासन का साथ देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, एक देश का अच्छा नागरिक होने के नाते किसी प्रकार से कोरोना का नियम ना टूटे, हमने उसका पालन करते हुए इस आंदोलन को करने की कोशिश की है, लेकिन आगे चल के आंदोलन उग्र होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा है कि विजय कुमार शर्मा जी ने एक आह्वान कर दिया है कि आने वाले समय में वो जो है ये आंदोलन को बड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ में और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। टैक्सी वाले बहुत सारे ड्राइवर्स हैं हमारे साथ। सर क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से? परेशानी हो रही है, हम लोग खाने बगैर मर रहे हैं, अभी क्या बोलूँ, स्थिति हम लोग का ऐसा ही है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सर क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ ये हो रही है कि 18 महीने से हमारा गाड़ी लॉकडाउन में खड़ा है और हम लोग धंधा पानी ऐसे वाला उबेर से परेशान है, और उसके बाद में हम लोग कहीं से 10-20 हज़ार रुपया करके गाड़ी पासिंग करते हैं तो बैंक वाले हमको सताते, नोटिस पे नोटिस भेजते, हम लोग बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप इनका दर्द देख सकते हैं, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि कितनी परेशानियों का सामना जो है इस लॉकडाउन की वजह से करना पड़ रहा है। उनकी आवाजाही की वजह से परेशानी होने के कारण ही वो जो है आज यहाँ पर आज़ाद मैदान पे आना पड़ा उनको, अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़ मुंबई।